स्वागत है आपका उज्जवल मोहनदास जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय वयं श्री रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदयदिवाकरः निवोज्ज्वलः कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वः कलत्रं यश सचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनसच्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जायतु कृष्णो वृष्णवंशः प्रदीप जायतु मेघश्यामलः कोमलांग जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द कृष्णा त्वदीय पदपङ्कज पञ्जारानन्ते अद्वै मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण कफवात पित्तये कण्ठावरोध नविदो स्मरणं कुतस्ते बर्हारपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासः कनककपीशं वैजन्ती च वेणुरधरसूदय पूरयन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटायपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना सदा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य गुणगान अनित गुण कल्याण गुणगन निधान सर्वस्व सर्वाधिपति आकारण करुणा बरुणालय आकारण करुणा कालक सकल जल कल्याण हारक प्रातपर पर ब्रह्म अनंत कोटि दर्प कंदर्प पट्यान निर्गुण निराकार सचितानंद घंद जगत के बंधु करुणाक सिंधु श्री श्री राधा रानी युगल सरकार के चरण बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम।
एवं समस्त उपस्थित भागवत भक्त एवं भागवत अनुरागी सजनों भक्ति में मातृ शक्ति भगनी बांधमो सिया राम मई सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो मित्रों, आरंभ हम मंगलाचरण करेंगे, अपने गुरु का स्मरण करेंगे, उसके बाद हम भागवतम का क्लास भागवत कथा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं तदादिशोकदादिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। तो भागवत कथा के महात्म्य भाग 1 पे हम चर्चा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये कहते हैं कि जो सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और ज्ञान स्वरूप और जो आनंद स्वरूप, जो विश्व उत्पत्ति, पालन और संहार की एकमात्र हेतु है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक कलेश, इन तीनों प्रकार के कलेश तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के रोगों से हमें संपूर्ण रूप से नष्ट मुक्त कर दे, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये 4 प्रकार के, बताते कि संसार में 7 प्रकार के दुख है। 7 प्रकार के दुख है। वो दुख क्या है? तो पाला है 3 प्रकार के क्लेश और 4 प्रकार के रोग। तो रोग क्या है? जिससे बताते कि संसार में लोग पास कितना भी क्यों ना पैसा हो, धन हो, लेकिन ये 4 प्रकार के 7 प्रकार की समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये 7 प्रकार की समस्या क्या है? तो पहला है आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और तीसरा आध्यात्मिक क्लेश। और 4 प्रकार के रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो हर व्यक्ति को इन क्लेशों से, रोगों से गुजरना पड़ता है। कोई व्यक्ति संसार में नहीं है कि मृत्यु से बच सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रोग से बच सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो बुढ़ापा से बच सकता है। और शास्त्र में कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, 40,000 बिच्छू काटने के समान दुख होता है। हाँ, इससे भी ज्यादा दुख होता है जब बच्चे माँ के गर्भ में होती है। और इससे भी ज्यादा दुख होता है जब कहते हैं कि बच्चे बुढ़ापा होता है। जब उसके बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा में अनेकों प्रकार के रोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोई बॉडी एक्टिविटी नहीं करती। और हम देखते हैं कि जब से बच्चे जन्म लेते हैं तब तक, जवानी से बुढ़ापा तक, अन्य प्रकार के रोग उसे होते रहे। इसी प्रकार है 3 प्रकार के क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। ये आदि भौतिक क्लेश क्या है? आदि भौतिक क्लेश यह है जो भौतिक चीजों के द्वारा हमें दुख प्रदान किया जाता है। भौतिक चीज क्या है? तो संसार में जितने भी जीव है, ये सारे भौतिक जीव। हम इस संसार में कितना भी खुशी क्यों न रहे, प्रसन्न क्यों न रहे, लेकिन हम बहुत खुश है एक मच्छर आकर के काट के हमें परेशान, हमें दुखी कर देंगे। हम बहुत खुश हैं, कोई व्यक्ति आकर के 2 शब्द कह देंगे, हमें बहुत बुरा लगेगा, हृदय को जैसे लगता है तोड़ दे। तो इस प्रकार से भौतिक जीवों के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है उसे आदि भौतिक क्लेश। और आध्यात्मिक क्लेश क्या है? आध्यात्मिक क्लेश जो मन तथा शरीर के द्वारा कष्ट प्रदान किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे मन में अनंत हजार विचारें उत्पन्न होती रहती है, लेकिन यदि हम कृष्ण के भक्त नहीं हैं, यदि हम गुरु को शरणागति नहीं है, तो ये मनी राम सदैव 84 लाख योनि में भटकता रहता है। तरह तरह से हमें यातनाएं देते रहते, कभी इधर कभी इधर कभी।
प्रकार से यदि बताते हैं कि और शरीर, जानते हैं कि हम बचपन से अभी तक कितने रोग हमारे शरीर में हुआ है, कितना कष्ट हुआ है, लेकिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की अंत काले च मामेव कृष्ण हरे हरे राम राम। तो हम चर्चा कर रहे थे कि गरुड़ महाराज जी जो थे, तो भगवान विष्णु ने उसे सर्प का ही भोजन खाने का आज्ञा प्रदान किया। तो गरुड़ महाराज अब सर्प के समाज में जाते थे और किसी भी सर्प को खा लेते थे। इसके कारण क्या था कि सर्प समाज अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि भाई गुरु महाराज तो गरुड़ जी आएंगे तो किसको उठा के ले जाएंगे, मेरे को खाएंगे या हमारे छोटा बच्चा है या अभी मेरा पति है उसको ही लेके चला जाएगा। तो सब भयभीत रहते थे, है ना। जैसे हम देखते हैं कि समाज में भी कि कोई राक्षस आए और आने के बाद पता नहीं किसको उठा के ले जाएगा। तो इसी कारण संपूर्ण स- सर्प समाज ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने सब निवेदन किया कि ऐसा ऐसा बात है कि गरुड़ जी के कारण हम लोग परेशान हैं, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जो इस परेशानी को खत्म किया जा सके। तो ब्रह्मा जी के साथ गरुड़ जी का मीटिंग हुआ सर्प समाज के साथ, और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग एक सर्प उसे प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बात बन गई। तो गरुड़ महाराज फिर आते थे और जो सर्प उसे प्रदान किया जाता था उसे खा करके चले जाते थे। लेकिन जो कालिया नाग था, ये दुष्ट प्रवृत्ति का था। जब उसकी बारी आया तो उसने सर्प को देने से मना कर और मना कर दिया, और जो भी सर्प मतलब कोई देता था गरुड़ के लिए भोजन सर्प का, उसे भी कालिया नाग खा जाता था, जिसके कारण गरुड़ जी अत्यंत क्रोधित थे और उन्हें कालिया नाग पे आक्रमण किया। लेकिन कालिया नाग अब करे तो करे क्या, क्योंकि गरुड़ बताते हैं कि सर्पों की विष का भी प्रभाव गरुड़ जी को ऊपर नहीं पड़ता है। तो डर के कारण कालिया नाग ने भाग करके यमुना नदी के किनारे आ। अब यमुना नदी के किनारे क्यों आए, तो पूर्व पूर्व मतलब काल की एक घटना है कि सबरी मुनि इस यमुना नदी के अंदर तपस्या कर रहे थे। तो 40,000 वर्ष तक सबरी मुनि ने तपस्या, लेकिन कहते हैं कि सबरी मुनि का तपस्या भंग हो गया। भंग क्यों हुआ, क्योंकि गुरु गरुड़ जी के प्रति अपराध किया। क्या अपराध किया था, तो एक बार क्या है कि उस नदी में गरुड़ जी हमेशा जाते थे, मतलब मछली को खाने के लिए, जिस कारण उस जलाशय में संपूर्ण मछली में हाहाकार मचा हुआ। और सारे मछली ने एक बार सबरी मुनि से जाकर के बताए, तो सबरी मुनि ने उसका मतलब समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए और हम आपकी समस्याओं का अवश्य दूर करें। लेकिन क्या हुआ कि गरुड़ जी आए और उस मछली के सरदार को ही लेके चले। उस मछली को सरदार को ले जाने के कारण पूरे मछली में हाहाकार मच गया और सबरी मुनि अत्यंत क्रोधित होकर के गरुड़ जी को श्राप दे दिए कि यदि आप इस सरोवर में दोबारा आएंगे नदी में तो आप जल के भस्म हो जाएंगे। तो उस श्राप के कारण गरुड़ जी उस सरोवर में कभी नहीं आते थे। लेकिन वास्तव में कहते हैं कि जो पक्षी होता है उनका तो मछली ही सांप ही भोजन होता है ना। तो गरुड़ जी उस बात को बुरा नहीं माने, लेकिन भगवान के परम भक्त हैं गरुड़ जी, जिसके कारण उसे अपराध तो अवश्य हुआ। तो उस अपराध के कारण सबरी मुनि का तपस्या भी भंग हुई। बताते हैं कि जब एक बार मछली आपस में संग कर रहे थे, उनको देख करके सबरी मुनि का तपस्या नष्ट हुआ।
उसके अंदर काम की वृत्ति जागृत होगी। तो इसीलिए एक स्थान था कालिया नाग का, वो स्थान था यमुना। तो वहां पे जाकर के उन्होंने निवास किया। अब वहां पे जाकर के निवास किया, लेकिन कहते हैं कि कालिया नाग के प्रभाव के कारण ये संपूर्ण जल विषैला हो। बताते हैं कि वहां पे जितने भी आसपास के वृक्ष थे वो संपूर्ण सूख गया था। ऐसा नहीं, मतलब एक वृक्ष था जो जिंदा था नदी के किनारे, मात्र एक वृक्ष था जो जिंदा था, बाकी सारे वृक्ष सूख गए थे। तो एक संत कहते हैं कि वो वृक्ष इसलिए जिंदा था क्योंकि पूर्व समय में एक बार गरुड़ जब अमृत मंथन, मतलब समुद्र जब युद्ध हो रहे थे, तो वहां पे कुछ बूंदे उन्होंने इस वृक्ष के ऊपर डाला था, जिसके कारण वो वृक्ष जिंदा, उसका मृत्यु नहीं हुई। ऐसा मैंने कुछ सुना है। तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ वहां पे एकत्रित थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई इस कालिया नाग के कारण तो यहाँ पे वृंदावन वासियों तथा गायों भक्तों के बहुत कष्ट हो रहा है, तो हमें न कुछ तो उपाय निकालना चाहिए। तो उन्होंने अपने संपूर्ण मित्रों के साथ कालीदह में खेल खेलने लगे। वहां पे जाकर कालीदह में वहां पे सब खेल खेलने लगे। तो बताते हैं कि मतलब जो सुदामा श्री दामा जो है गेंद बना, एक गेंद कपड़ा की ऊन की कुछ गेंद थे उसको बना के लाए थे, तो सब आपस में मित्र खेल रहे थे। तो गेंद ला करके, मतलब गेंद एक दूसरे को फेंकते थे, तो फेंके फेंके में कृष्ण ने जोर से उस गेंद को कालिया दम। अब विशेष रूप से भगवान की प्रभाव के कारण सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से जिद की कि नहीं, मेरे को वो गेंद चाहिए, आप भी किसी भी हालत में वो गेंद मेरे को ला, यदि आप मेरे को गेंद ला के नहीं दोगे, नहीं दोगा तो बुरा होगा। इस प्रकार से काफी बातचीत हुए कृष्ण के। तो कृष्ण ने कहा कि देखो मैं तुम्हें ला के देता हूँ, तुम हट मत करो। श्री दामा ने बार बार हट करने लगे, नहीं मेरे को वही गेंद चाहिए और कोई गेंद नहीं चाहिए। कृष्णा ने कहा कि मैं बहुत सारा गेंद दूंगा, लेकिन बोले नहीं नहीं, मेरे को कोई भी गेंद नहीं चाहिए, मेरे को वही गेंद चाहिए। तो कहते हैं अब श्री दामा की हट के कारण भगवान श्री कृष्ण को एक मौका भी मिल गया कालिया नाग को समझाने के लिए। तो उन्होंने विशाल कदम के वृक्ष में चढ़े और कमर में शेट बांधा और ताल ठोकर काली दह में। अब बताते हैं कि काली दह में जब भगवान श्री कृष्ण कूदे तो जैसे लगता है कि बहुत बड़े पर्वत उसमें फेंका, ऐसे पानी का मतलब पूर्ण रूप से प्रभाव, पूरे काली दह के जितने भी पानी थे संपूर्ण पानी हिल गए, जैसे लगा कि बहुत बड़ा पहाड़ उसमें गिरा। पूरे पानी हर वीरों मच गए। उसी वक्त कालिया जो थे सोए हुए थे, लेकिन उस प्रभाव के कारण उसका नींद टूटा कि कौन है जिसने हमारे नींद को तोड़ा है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ कालिया नाग को अत्यंत दर्दनाक युद्ध स्टार्ट हुआ। बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग में युद्ध चल रहा था, उसी वक्त ब्रजवासी नंद बाबा आदि गोपियों को पता चला कि कन्हैया कुछ समस्या में है, जिसके कारण वो लोग सब पानी के नजदीक किनारे आए। तो वहां पे आने के बाद देखा कि जो कालिया नाग थे वो कृष्ण को अपने मतलब शरीर से बांध लिए थे, है ना। तो शरीर से बांधने के कारण कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से, जिसके कारण नंद बाबा माता यशोदा अत्यंत भयभीत हो और उन्होंने काली दह में छलांग लगाना चाहा, लेकिन बलराम जी ने श्री कृष्ण की महिमा को सुना करके उनके वर्णन करके उसे रोक लिया। उन्होंने बताया कि श्री कन्हैया से डर नहीं है क्या ना। चालू भर दिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बाबा को और नंद बाबा को और यशोदा मैया को रोक लिया। अब देखे कि मैया यशोदा बाबा काफी परेशान है और ग्वाल वाली परेशान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को विस्तार किया। विस्तार करने के कारण जो कालिया का शरीर था फटने लगा। हाँ, और फटने के कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ा और उन्हें डसने के लिए फिर फन उठाकर पैतरा बदलने लगी।
और बताते हैं श्री कृष्ण को अवसर पाकर भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाकर उसके फन पर चढ़ गए तुरंत और नृत्य करने लगे। तो बताते अत्यंत भयंकर नृत्य भगवान श्री कृष्ण ने। सारे देवी देवता अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने लगे, गंधर्व सभी अपने वाद्य यंत्र, लेकिन भगवान की नृत्य इतना स्पीड था कि कालियानग जब एक फन उठाते थे तो भगवान अपने पैर से इस फन को कुचल देते। 101 फर थे कालियानाग की, लेकिन जैसे कोई फन उठाते तो भगवान तुरंत कुचल देते थे। इतना स्पीड नृत्य कर रहे थे। सारे गंधर्व का भी ताल सब से पता ही नहीं चल रहा था कौन से ताल लगाए कौन से ताल नहीं लगाए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को मर्दन किया। हाँ, अब उस पैर की चोट खा करके कालिया नाग ने उल्टी कर, उसको लग रहा था कि मेरे माथे पे कोई पर्वत गिरा, कोई विशाल पर्वत हमारे माथे पे गिर रहा हो। तो कालिया नाग की स्थिति को देख करके क्या कालिया जिंदा नहीं रह सकता है, तो उसी समय संपूर्ण नाग की जो पत्नी थी वो डर गई। भैया यदि हमारा पति नष्ट हो जाएगा तो हमें क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, फिर हम किसके शरण में जाएंगे, हमारे बच्चे हैं। तो बोला भगवान के ही शरण में चलना चाहिए। तो उसी समय नागपति ने अपने बच्चों के आगे करके श्री कृष्ण के शरण में आई और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। नागपति ने कहा कि न्यायो हि दंड कृत्तिक्लेशेऽस्मिन् अस्तवावतार फल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टे रदत्सेदमं खल्विमानुशंस। नागपति ने कहा कि प्रभु आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। आपने जो इस अपराधी को दंड दिया है वह सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और मित्र दोनों बराबर है। प्रभु अब यह मरने वाला है, कृपया करके इसीलिए इसे प्राण दान दीजिए, इसको माफ कीजिए। हमें छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का क्या होगा। नागपत्नियों ने भगवान के चरणों में गिर पड़े। नागपत्नियों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। बच्चे भी, सारे बच्चे भी हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास खड़े हैं। भगवान अपने भक्तों को सारे अपराधों को माफ कर देते हैं। कहते भगवान श्री कृष्ण की सर्वधर्मान प्रत्यक्ष मामेकम शरणं व्रज, कि जो मेरे शरण में संपूर्ण धर्म को त्याग कर जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे सारे पापों दुखों तथा रोगों से तुरंत मुक्त कर देता हूँ, सारे अपराधों को माफ कर देता हूँ। तो कालिया नाग की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण के शरण स्वीकार किए। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को छोड़ दिया। अब बताते हैं कृष्ण ने कालिया नाग को छोड़ दिया, तब कालिया नाग को होश आया। तब उसे पता चला कि भैया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। से ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण कारणों का कारण है, परम भगवान है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए और कालिया नाग कहते हैं कि वयम खला सहुत्पत्त्या तामसः दृग्मन्यवा स्वभाव दुस्तयजो नाथ लोकानाम यद शतग्रीव। प्रभु हम जन्म से ही दुष्ट और तमोगुनी स्वभाव के हैं। प्राणियों का अपने स्वभाव का त्याग करना अत्यंत कठिन है। प्रभु इस जगत की सृष्टि आपने की है, इस जगत में नागों की उत्पत्ति आपने की है और आपने ही क्रोधी स्वभाव को बनाया है, इसमें मेरी क्या गलती। भगवान ने कहा कि कालिया अब तुम अपने संपूर्ण परिवार के साथ कालीदव को छोड़ करके रमणीक द्वीप चले जाओ। कालिया ने कहा प्रभु आपके सेवक गरुड़ से मुझे बहुत डर लगता है, आपके गरुड़ सेवक के डर के कारण हम आज इसी मतलब दाह में थे, जिसके कारण हम संपूर्ण भयों से मुक्त थे। लेकिन हमें बहुत डर लगता है कि यदि हम यहाँ से जाएंगे तो पता नहीं फिर गरुड़ आक्रमण करके हमें पीटेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अब वैष्णव बन गए हो, क्योंकि तुम्हारे माथे पे अब तिलक विराजमान है, और जिसके माथे पे तिलक विराजमान रहते हैं उसे यमदूत क्या यमराज भी उनके शरण पास नहीं आ सकते हैं। मैंने
तुम्हारे माथे पे तिलक लगा दिया, अब तुम वैष्णव बन गए हो, अब गुरु जी तुम्हें पीटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, अर्थात तुम्हें सम्मान। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे रत्न प्रदान किए और अपने पत्नी बच्चों के साथ वहां से आगे बढ़ गए। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान को मर्दन किया। और कहते हैं कि यहाँ पर ब्रजवासियों में श्री कृष्ण को सकुशल देखा। जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को सकुशल देखा तो कहते हैं कि रात्रि बहुत हो गई थी, इसलिए सभी वहीं पे सो गए, नदी के किनारे सो गए। अब रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण, कहते हैं कि रात्रि में वन में आग लग गई, भयंकर आग। और आग लगने के कारण सारे जितने भी ब्रजवासी थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के शरण स्वीकार। भगवान श्री कृष्ण सभी को देखते देखते अग्नि को पान कर गए। बताते हैं कि ब्रजवासियों ने इस प्रकार ब्रजवासियों के इस प्रकार से भगवान ने अग्नि से रक्षा की। बोलिए कालिया मर्दन भगवान श्री कृष्ण के जय। एक बहुत भयानक असुर थे जिसका नाम था प्रलंबासुर, है ना। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराते हुए खेल खेल रहे थे। उसी समय एक प्रलंबसूर नामक एक दैत्य ग्वाल बालों के भेष धरकर वहां पे आ। और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण तो खेल क्या खेले थे, रस्सा खींची, है ना। रस्सा किसी मतलब खेल खेले थे कि जो भी रस्सी खींचेंगे, जो हार जाएंगे जिस पार्टी, तो उसको अपने कंधे पे बैठा करके उसे कुछ स्थान पे ले जा करके छोड़ना होगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ स्पर्धा थी। तो वहां पे दो पार्टी थे, है ना। एक तरफ बलराम जी थे, एक तरफ कृष्ण। लेकिन कहते हैं कि कुछ ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया, हमारे गाय कहीं बछड़े कहीं चले गए, तो आपको चलना पड़ेगा। तो जिसके कारण कृष्णा ने उनके साथ गए, लेकिन कृष्णा ने सोचा, बलराम जी ने कहा करे तुम चले जाओगे तो तुम्हारे पार्टी में एक लोग कम हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रलंबासुर उसी वक्त वहां पर करोगे। तो भगवान ने कहा कि तुम कौन हो। तो उन्होंने प्रलम ना करके उसका नाम बताया, मेरा नाम प्रकोश है, मैं प्रकोश हूँ। तो बोला अच्छा प्रकोश, आओ आओ तुम आओ और हमारे जगह पे तुम आकर के रस्सी खींचो। तो इस प्रकार से बलराम जी और प्रलंबासुर के बीच रस्सी खींचातानी हुई, लेकिन प्रलंबासुर का जो टीम था हार गया। अब बताते कि जो हारता है उस टोली को अपने दूसरे वाले टोली को, जो जीत विजेता टोली को अपने कंधे पे बैठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण ग्वाल वालों ने अपने अपने योग के अनुसार मित्रों को कंधे पे धारण किया। प्रलंबासुर ने कहा कि मैं किसी को नहीं बैठाऊंगा, मैं सिर्फ बलराम को बैठाऊंगा। अब बलराम जी को कंधे पे बैठाया और चल पड़े। लेकिन जिस स्थान पे जाना चाहिए वहां पे नहीं जाकर के प्रलंबासुर कहीं और लेके जा रहे। तो बलराम जी ने कहा कि प्रकोश, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लगता है तुम रास्ता भटक गए। तो प्रलंबासुर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं रास्ता नहीं भटका हूँ, मैं प्रकोश नहीं, मैं प्रलंबासुर हूँ। उन्हें अपना भयानक रूप दिखाया। तो बलराम जी तो बताते हैं कि संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण करने वाले भगवान परम ब्रह्म हैं। उन्होंने तुरंत प्रलंबासुर को एक मुष्टि का प्रहार किया मस्तक पे और वहीं पे उसका प्राण कर दिया। उसका शरीर फट गया, प्रलंबासुर वहीं पे प्राण को अंत कर दिए। इस प्रकार से प्रलंबासुर का भगवान श्री बलराम जी ने उद्धार किया। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे। तो इस प्रकार से यदि किसी प्रकार का त्रुटि हुआ हो, कुछ गलती हुआ हो तो आप लोग माफ
हरे बहुत कृष्णा, बढ़िया, राधे बहुत राधे। सुंदर। अभी हमारे उज्जवल मोहन दास जी बहुत बढ़िया कथा कही, बीच में थोड़ा सा वही डिवाइस के कारण व्यवधान हो रहा था, लेकिन बाद में जब आपने हटाया तो बहुत अच्छी आवाज आई और बहुत अच्छा आपने कथा कहा। ठाकुर जी कृपा हमेशा बनी रहे और आप बढ़िया से सुनाते रहे, बस बीच बीच में मोबाइल तरफ देखते रहा करें।